Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकंड की Zoology प्रैक्टिकल सेशन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ऑन स्टार्च पर बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाइना प्लेट, टेस्ट ट्यूब, बीकर, ड्रॉपर, डिस्टिल वाटर, आयोडीन सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन और सलाइवा, इनकी आवश्यकता होगी। स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो सलाइवा या जिसे हम कहते हैं अमाइलेज एंजाइम, सलाइवा में क्या पाया जाता है? अमाइलेज एंजाइम। तो ये स्टार्च सॉल्यूशन को अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को काय में अपघटित कर देता है, माल्टोज में अपघटित कर देता है, ब्रेकडाउन कर देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसमें कि आयोडीन सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन और हम क्या यूज कर रहे हैं? सलाइवा। द एक्टिविटी ऑफ अमाइलेज फ्रॉम सलाइवा सैंपल। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आयोडीन जो है वो रेडिली रिएक्ट विथ स्टार्च, स्टार्च के साथ में रिएक्शन करने के बाद में आयोडीन जो है वो क्या पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा। हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से इस पर्पल कलर की इंटेंसिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सलाइवरी अमाइलेज जो कि मैंने आपको बताया कि सलाइवरी ग्लैंड द्वारा सलाइवा जो हो रहा है सिक्रीट हो रहा है, और जिसमें कि सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, जिसे हम कॉमनली टाइलिन के नाम से जानते हैं। तो ये जो है अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है, और अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, और अल्टीमेटली इसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और माल्टोज जो है वो शुगर के, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। तो अमाइलेज जो होता है इसका मेन फंक्शन जो होता है वो हाइड्रोलाइज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स इन स्टार्च मॉलिक्यूल, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर 3 मेन क्लास ऑफ अमाइलेज एंजाइम, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये जो है अमाइलेज, इनका एक्शन जो होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में, इनमें क्या होता है? डिफरेंट होता है। एक्सपेरिमेंट के लिए हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ए एंड बी। ए परख नली में हम स्टार्च सॉल्यूशन लेंगे और बी परख नली में स्टार्च सॉल्यूशन प्लस सलाइवा। अब हम चाइना प्लेट लेंगे, इसमें हम ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन डालेंगे अलग अलग कॉलम में। इसमें हम दोनों में ही, ए में और बी में दोनों में ही आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, और 5 मिनट बाद देखेंगे कि ए परख नली वाले में काला नीला रंग दिखाई देगा और बी परख नली में गहरा बैंगनी रंग दिखाई देगा। अब हम चाइना प्लेट में अगेन जो है परख नली ए से स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे, और परख नली बी से हम स्टार्च प्लस सलाइवा सॉल्यूशन लेंगे। इनमें भी हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, और 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि ए परख नली जिसमें कि स्टार्च सॉल्यूशन था वो है काला नीला रंग का दिखाई देगा, और बी परख नली जिसमें स्टार्च प्लस सलाइवा सॉल्यूशन था इसमें हल्का बैंगनी रंग दिखाई देगा। चाइना प्लेट में अगेन हम ए सॉल्यूशन जिसमें कि स्टार्च सॉल्यूशन है और बी सॉल्यूशन जिसमें कि स्टार्च प्लस सलाइवा है उसे हम डालेंगे, और इनमें अगेन हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। 15 मिनट बाद देखने पर ए परख नली जिसमें कि स्टार्च सॉल्यूशन था वो आयोडीन से रिएक्शन करके काला नीला रंग देता है, जबकि परख नली बी जिसमें कि स्टार्च सॉल्यूशन है और सलाइवा है ये जो है वो हल्का पीला रंग का दिखाई देगा। अगेन हम ए परख नली से स्टार्च सॉल्यूशन को चाइना प्लेट में लेंगे और बी परख नली से स्टार्च प्लस सलाइवा सॉल्यूशन को
चाइना प्लेट में लेंगे, दोनों ही सॉल्यूशन में आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे और इनको 20 मिनट बाद देखेंगे तो ए परख नली जिसमें स्टार्च सॉल्यूशन था आयोडीन के साथ में ये काला नीला रंग देगा, जबकि बी परख नली जिसमें कि स्टार्च प्लस सलाइवा था वो आयोडीन के साथ में क्रिया करके येलो या पीला रंग का देता है। तो इसका बेसिक रीजन ये होता है कि स्टार्च जो है वो अमाइलेज एंजाइम के साथ में क्रिया करने के बाद में धीरे धीरे अपघटित होता जाता है और इसका रंग आयोडीन की तरह ही पीला हो जाता है। तो ये जो है स्टार्च जो है वो किस में अपघटित हो गया, शुगर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, शुगर में बदल जाता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो सलाइवा प्लस स्टार्च सॉल्यूशन है जिसमें कि हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, तो ये जो है स्टार्च जो होता है वह स्मॉल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है सलाइवा की वजह से, सलाइवा में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम की वजह से, टाइलिन की वजह से, जिसकी वजह से जो होता है स्टार्च जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और जिसके कारण कलर चेंज होता है, बैक येलो कलर का हो जाता है। जबकि दूसरी परख नली जिसमें कि स्टार्च सॉल्यूशन होता है जिसमें कि सलाइवा नहीं पाया जाता है, ए परख नली जिसमें कि सलाइवा नहीं है सिर्फ स्टार्च सॉल्यूशन है, आयोडीन से क्रिया करता है और पर्पल कलर का दिखाई देता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अमाइलेज एंजाइम। तो अमाइलेज एंजाइम पर टेम्परेचर इफेक्ट देखने के लिए हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे ए बी सी। ए टेस्ट ट्यूब को हम तीनों ही टेस्ट ट्यूब ए बी सी तीनों ही टेस्ट ट्यूब में हम सलाइवा प्लस स्टार्च सॉल्यूशन लेंगे। ए टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर हम 5 डिग्री रखेंगे, बी टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और तीसरी टेस्ट ट्यूब सी टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर हम गर्म करेंगे 50 डिग्री या 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर और ठंडा रहने पर लोअर टेम्परेचर में क्या होगा, लोअर टेम्परेचर में एंजाइम जो कि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। हायर टेम्परेचर जिसमें टेस्ट ट्यूब सी को हम गर्म कर रहे हैं 70 डिग्री टेम्परेचर पर है, तो यहाँ पर हायर टेम्परेचर पर एंजाइम जो होंगे डीनेचर्ड हो जाएंगे। बी टेस्ट ट्यूब जिसमें कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसमें एंजाइम जो होंगे वो एक्टिव रहेंगे, तो मोस्ट एक्टिव एंजाइम जो रहेंगे 37 डिग्री पर रहेंगे। तो जिससे क्या होगा, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि सलाइवा प्लस स्टार्च सॉल्यूशन है, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे कि ये लेस टाइम लेगा डाइजेस्ट, स्टार्च सॉल्यूशन को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज एंजाइम जो होगा लेस टाइम लेगा, कम टाइम लेगा। जबकि लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें कि सलाइवा प्लस स्टार्च सॉल्यूशन है जिसमें कि हम टेम्परेचर 5 डिग्री है और जिसमें कि 70 डिग्री टेम्परेचर है जिसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो उनमें जो है वो ज़्यादा टाइम, मोर टाइम लिया जाएगा जो कि एंजाइम जो होगा वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में लेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।